नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का डंका पूरी दुनिया में तो बज रहा है, अब भारत की संस्कृति को भी दुनिया अपना रही है। जी हां, गुजरात का गरबा अब दुनिया में परचम लहरा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पहले आप उस वीडियो को देखिए और उसका आनंद उठाइए, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। ये गरबा है जो पूरी दुनिया ने देखा। टाइम्स स्क्वायर के सामने महिलाएं गरबा करती हुई नजर आई। अब यूनेस्को के हेरिटेज में, विरासत में गरबा को शामिल कर लिया गया है, जिसके पीछे पीएम मोदी का हाथ है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिवाकर विक्रम सिंह। सर, आपसे पहला सवाल, आखिर गरबा को इतनी महत्व क्यों दी गई और यूनेस्को में कैसे शामिल हुआ गरबा? बिल्कुल श्रेया, सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि आपने जानकारी दी कि टाइम्स स्क्वायर पर ये प्रेजेंटेशन है और वर्तमान समय में टाइम्स स्क्वायर पर अगर कोई प्रेजेंटेशन होता है तो पूरी दुनिया की नज़र जाती है सोशल मीडिया के इस ज़माने में। और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रेजेंटेशन को जो वीडियो वायरल हो रहा है उस पर पूरी दुनिया से कमेंट आ रही। तो सबसे पहले बड़ी बात है कि गरबा भारत का है, गुजरात राज्य का है। पूरे भारत में अक्सर नवरात्रि में या फेस्टिवल्स में ये नृत्य किया जाता है, तो ये पूरे भारत की विरासत है। और ये विरासत अब पूरी दुनिया की विरासत हो गई क्योंकि यूनेस्को ने इसको विरासत में शामिल कर लिया। तो इसके सबसे बड़े मायने ये हैं कि भारत में एक जो चर्चा अक्सर चल रही है, चाहे राजनीति के दृष्टिकोण से देखें, कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और आर्थिक विकास, सनातन की धारा, ये सब मिलकर के भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। और उसमें सांस्कृतिक पक्ष बहुत मजबूत होता है, जिसमें हम पूरी दुनिया को दिखाने की स्थिति में है श्रेया, कि हमारे कल्चर में जो भी चीज़ है, नृत्य है, गायन है, वो सब हमारी ही विरासत नहीं, वो दुनिया की विरासत होना चाहिए। और ये विरासत पूरी दुनिया में शांति का संदेश देता है। बिल्कुल। तो गरबा जो है वो सोसाइटी को जोड़ता है। पूरे भारत से आप देखिए, गरबा में सब लोग शामिल होते हैं। इस गरबा में माँ दुर्गा की शक्ति होती है। और साथ ही एक सवाल ये कि जिस तरह से पहले वेस्टर्न कल्चर से हम प्रभावित होते थे, बिल्कुल, अब दुनिया हमारे कल्चर से प्रभावित हो रही है। बिल्कुल, यही एक नया दिशा है, ये नया भारत है। बहुत महत्वपूर्ण बात से आपने कही और मैं यही कहने जा रहा था कि कभी खास करके भारत, क्योंकि हम लोग गुलाम रहे हैं 250 साल से अधिक समय तक, और तब पश्चिमी कल्चर में अगर आप देखें तो माइकल जैक्सन हमारे लिए आइकन होता था नए लड़कों में या लड़कियों में। अब गरबा नृत्य हो गया, भांगड़ा हो गया, पॉप सिंगिंग अगर कोई कर रहा है तो पंजाबी गाने हो गए, ये सब पूरी दुनिया के विरासत बन रहे हैं और गरबा नृत्य तो बन ही रहा। श्रेया, इसमें सबसे बड़ी बात है कि वाइब्रेंट गुजरात के बाद और प्रधानमंत्री जब सीएम थे गुजरात के, तो गुजरात की संस्कृति जो है वो पूरी दुनिया में, खास करके यूरोप में बहुत अच्छे तरीके से फैली, इसलिए गुजराती लॉबी बहुत प्रभावी है। और पीएम ने तो गरबा नृत्य को विरासत बनाने के लिए यूनेस्को में भेजा था, इसके नामांकन के लिए। तो सबसे बड़ी बात है कि ये नामित हो जाने के बाद अब यूनेस्को ने जब इसको अपने सांस्कृतिक धरोहर में शामिल कर लिया, तो गरबा नृत्य पर यूनेस्को बराबर उसकी खोज खबर लेता रहेगा, उसके प्रिजर्वेशन के लिए, उसके संरक्षण के लिए वो प्रयास करेगा पूरी दुनिया में। तो इससे एक दूसरा फायदा ये होगा कि गुजरात में पर्यटन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग गुजरात अब आएंगे। बिल्कुल। वैसे तो भारत का इतना नाम हो चुका है पर्यटन के क्षेत्र में भी, लेकिन गुजरात अभी, जैसे राजस्थान और इन सब राज्यों से गुजरात अभी पीछे है पर्यटन में। तो अब गुजरात में लोग गरबा के लिए जाएंगे और खास करके नवरात्रि के मौसम में और इन सब में। तो कुल मिलाकर के इसके बड़े फायदे हैं। और पीएम मोदी का कोई भी जो उद्देश्य होता है
अंततः उसका उद्देश्य राज्य का फायदा हो, देश का फायदा हो और देश का नाम पूरी दुनिया में हो। इसलिए टाइम्स स्क्वायर का ये प्रेजेंटेशन श्रेया अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल्चरल हेरिटेज में शामिल होने के बाद जिस तरीके से इसका प्रेजेंटेशन किया, वीडियो वायरल हो रहा है। एक बार फिर भारत के सांस्कृतिक विरासत की पूरे दुनिया में चर्चा हो रही है और सांस्कृतिक विरासत को जानने समझने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आते हैं। और दूसरी बात कि भारत के बारे में अब ये हो गया, पहले ये सपेरों का देश कहते थे यही पश्चिमी देशों के लोग और यही अमेरिका, लेकिन आज भारत की जो विरासत है उसको देखने, समझने और उस पर रिसर्च करने के लिए इन्हीं विदेशों के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो काम कर रही हैं। तो कुल मिलाकर के हमारी ताकत को बढ़ाती है और पूरी दुनिया से हमको ज़्यादा अच्छे तरीके से कनेक्ट करती है। इसलिए ये प्रेजेंटेशन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इसका कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया जाना बहुत महत्वपूर्ण। आपको बता दें, इस पूरे प्रबुद्धता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट करके कहा कि अमृत विरासत सूची पर इसका शिलालेख दुनिया को भारतीय संस्कृति की सुंदरता दिखाता है। यह सम्मान हमें भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारी विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। इस वैश्विक स्वीकृति के लिए बधाई। भारत ने नवरात्रि उत्सव के दौरान गुजरात और देश के कई अन्य हिस्सों में किए जाने वाले गरबा को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए आपको बता दें नामित किया था। और उन्होंने कहा कि गरबा जो है वो जीवन, एकता और गहरी परंपराओं का उत्सव। तो पीएम मोदी ने इस तरह से गरबा को उल्लेखित किया और उन्होंने इस तरह से बधाई दी। और सर, जैसे कि आपने कहा कि गरबा किस तरह से महत्वपूर्ण है और किस तरह से भारत की जो विरासत है, जो भारत का कल्चर है, पूरी दुनिया में उसका एक तरह से फैलाव हो रहा है। और पहले भी हमारी जो संस्कृति थी वो उतनी ही महत्वपूर्ण थी, बस ये है कि अब इसे चिन्हित किया जा रहा है और हालांकि हमें इसकी अब इसको पूरी दुनिया की तरफ से मान्यता मिल रही है, उस तरह की मान्यता जिसमें भारत की श्रेष्ठता साबित हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से अब भारत का डंका हर तरह से, आर्थिक और कल्चरल हर तरह से बढ़ रहा है पीएम मोदी के नेतृत्व में। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।